देखिए हम बताए थे कि 0 डिग्री ये होता है, ये 90 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री, ये 270, ये 360 होता है ना। बोले थे कि ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, क्या होता है ऑल पॉजिटिव, क्या होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जितना भी रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, छः है ना, छो पॉजिटिव। अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी थीटा आएगा तो सब पॉजिटिव होगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा निगेटिव पॉजिटिव पर। जैसे साइन 90 साइन 30, तो ये माइनस प्लस हमको नहीं देखना है, डायरेक्ट हमको मतलब समझ में आया कि पॉजिटिव आएगा। 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, मतलब 0 से 90 के बीच में जो भी थीटा आएगा उसमें सब क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन सेकंड में हम लोग 90 से 180 के बीच में चलेंगे, तो 90 से 180 के बीच में चलेंगे तो क्या होगा साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। मतलब साइन 110 का मान निकल रहा होगा तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना। 110 इसमें आ गया, इसमें क्या पॉजिटिव हो रहा है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव और शेष क्या हो गया जितना भी बचा ट्राइगोनोमेट्री रेशियो सब क्या हो गया निगेटिव। मतलब इसमें क्या होगा 90 से 180 के बीच में आएगा, मतलब 90 प्लस थीटा हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है इसमें देखिए हम लिख दे रहे हैं 90 प्लस थीटा तब ना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा तब ना इसमें आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, तब है ना 180 और 90 के बीच में आएगा। इसके बाद देखिए हम क्या बोलते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेकंड में, फर्स्ट में क्या हो गया ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, लेकिन थर्ड में ना टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट क्या पॉजिटिव, और शेष क्या हो गया निगेटिव, शेष निगेटिव। जैसे 180 से 270 के बीच में कोई भी कोण आएगा, 190 आ गया, 210 आ गया, 220 आ गया, तो इसमें टैन और कॉट रहेगा ना तो पॉजिटिव होगा, और उसके सिवा शेष क्या होगा निगेटिव। इतना समझ में आया। उसके बाद हम बताए थे कि 270 से लेकर 360 के बीच में, 270 से 360, तो इसमें क्या होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव, और शेष क्या होता है निगेटिव, शेष क्या होता है निगेटिव। इतना समझ में आया। तो ये 270 से 360 के बीच में आएगा, मतलब 270 प्लस थीटा होगा, होगा ना तभी ना 270 से ऊपर जाएगा, या 360 माइनस थीटा होगा तभी ना होगा इसमें। तो ये चारों समझ में आया। बताए थे कि ऑल पॉजिटिव पहला में, मतलब साइन कॉस सेक कॉट टैन जो भी होगा सब पॉजिटिव। इसमें क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ये सेकंड फर्स्ट नहीं याद रखना है, याद रखना है 90 से 180 के बीच में। थर्ड में क्या होगा 180 से 270 के बीच में टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, और शेष क्या हो गया निगेटिव। जैसे बताए थे दो दो बता रहे हैं बस। जैसे साइन हो गया, साइन साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा किस में आ गया सेकंड में आ गया, 90 से 0 के बीच में है ना, तो इसमें क्या हो गया सब पॉजिटिव। तो अभी हम बताए थे इससे पहले में, अगर 90 आ जाए या 270 आ जाए तो रेशियो चेंज करेंगे, बताए थे ना। 90 आ जाए या 270 आ जाए तो रेशियो चेंज करेंगे। रेशियो चेंज करने का मतलब क्या, टैन किस में जाएगा कॉट में, साइन किस में जाएगा कॉस में, सेक किस में जाएगा कॉसेक में। कब ऐसा करेंगे जब 90 और 270 के आ जाए, 90 और 270 आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे 90 जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया तो क्या होगा साइन कॉस में जाएगा, कॉस 270 प्लस थीटा तो कॉस आ गया, यहाँ 270 आ गया, तो 270 90 आ गया तो क्या होगा चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए तो ये साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 आ गया, पहले ये देखना है तब चेंज करना है कि नहीं। 90 आ गया मतलब साइन चेंज होगा, तो साइन किस में जाएगा कॉस में, ये तो बताया था। उसके बाद हमको निगेटिव पॉजिटिव देखना है। अब 90 माइनस थीटा है तो किस में जाएगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होता है सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया इतना। अब जैसे मान लीजिए एक और सेक 90 माइनस थीटा दिया है, तो 90 माइनस थीटा तो 90 आ गया, पहले यहाँ ध्यान देना है हमको 90 है कि नहीं, 90 है तबे साइन पे जाएगा कॉस में, टैन जाएगा कॉट में, सेक जाएगा कॉसेक में, अगर नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। तो 90 आ गया तो सेक किस में जाएगा कॉसेक में। ये इतना पहले लिखना है तब निगेटिव पॉजिटिव देखना है, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस थीटा, अब निगेटिव पॉजिटिव देखिए 90 माइनस थीटा किस में आया फर्स्ट में, 90 माइनस थीटा किस में आया फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होता है सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आया इतना। अब देखिए थोड़ा आगे देखिए, जैसे हमको लिखना है टैन टैन
90 प्लस है थीटा। तो अब सबसे पहले हमको कुछ नहीं देखना, क्या देखना है यहाँ 90 है कि नहीं है, 90 या 270 है कि नहीं, तब आगे देखना है हमको। कल बताए थे पहले, समझ में आ गया। अब देखना है क्या है, 90 है कि 270 है कि 90 है, तो 90 है तो रेशियो चेंज होगा, तो 90 है तो tan किस में जाता है, कॉट में। तो यहाँ क्या लिख दिए, कॉट थीटा। अब 90 प्लस थीटा किस में आ गया, सेकेंड में। 90 प्लस थीटा किस में, सेकेंड में। तो सेकेंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। उसके बाद क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ क्या है, tan, tan है तो क्या होगा, निगेटिव। हो गया, किसको दिक्कत है। अब देखिए एक और देखिए, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब बताइए सबसे पहले हमको देखना क्या है, 90 है कि 270 है। सबसे पहले यहाँ ध्यान जाना चाहिए हमको, 90 है तो 90 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कोसेक किस में जाता है, सेक में। तो यहाँ सेक लिख दिए, सेक थीटा। अब आइए 90 प्लस थीटा है तो किस में जाएगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में जाता है, सेकेंड में। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड में जाता है, तो सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो साइन है, कोसेक है, कोसेक है तो क्या होगा, पॉजिटिव। इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जैसे और उसके बाद देखिए हमको क्या करना है। अब यहाँ मान लीजिए हमको कॉस लेना है, कॉस 180 या माइनस थीटा आ गया। अब आइए, तो हम कल बताए थे क्या कि 90 और 270 रहेगा या 90 के ऑड मल्टीपल रहेगा। तो क्या करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे। रेशियो मतलब साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में करेंगे ना। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा। तो अब सबसे पहले हम क्या बोले, सब में दिखाए हैं कि यहाँ देखना है 90 है कि 180 है कि 270 है कि 360 है, यही ना देखना है। तो 180 है तो 180 हम क्या बोलते हैं, किस किस में चेंज होगा, 90 और 270 रहेगा तब, 90 और 270 रहेगा तब चेंज होगा कॉस साइन में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में। लेकिन है यहाँ कितना, तो 180 है तो चेंज होगा। तो कॉस के क्या हो जाएगा, कॉस। इतना तो लिखेंगे, लेकिन माइनस प्लस देखना है। अब देखिए 180 माइनस थीटा है तो किस में जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में आता है। तो सेकंड में आता है तो सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो इसमें क्या है, साइन कॉस है ना। तो साइन और कोसेक है नहीं है, तो साइन और कोसेक नहीं है तो क्या होगा, माइनस। इसके आगे माइनस लगा देना है, दिक्कत है। अब देखिए एक 180 वाला समझ में आया, एक और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 180 अब प्लस क्या हो गया, 180 या माइनस क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा है, तो अब सबसे पहले हम क्या बोले, यहाँ देखना है 90 है कि 270 है कि 180 है कि 360 है। तो कौन कौन रहेगा तो चेंज होगा, 90 और 270। तो है क्या यहाँ पर 180, तो चेंज होगा नहीं, तो नहीं होगा। तो साइन का क्या हो गया, साइन है, साइन का साइन है, साइन थीटा लिख दिए। अब आइए 180 माइनस थीटा, अब पूरा में देखना है कहाँ जाता है 180 माइनस थीटा, 90 और 180 के बीच में है तो सेकंड में। सेकंड में क्या पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, उसके सिवा निगेटिव। यहाँ है क्या, साइन, तो साइन है तो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। इतना दिक्कत है किसी को, रुकिए। अब देखिए यहाँ 180 तक आ गए हम लोग। अब देखिए ऐसे रहेगा, tan 180 या प्लस थीटा रहेगा, 180 प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, मतलब सब थोड़ा थोड़ा बताते हैं जिससे समझ में आ जाए। tan 180 प्लस थीटा, तो यहाँ क्या है 180, तो 180 है चाहिए का हमको, 90 और 270। तो 180 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो tan किस में जाएगा, tan में, क्या कि 90 और 270 पर चेंज होगा। तो tan में, तो tan लिख दिया। हाँ अब माइनस प्लस देखना है, माइनस प्लस सब में देखना है, लेकिन ये चेंज होगा किस में, केवल 90 और 270 में। तो 180 है तो 180 प्लस थीटा किस में गया भाई, थर्ड में गया। 180 से 270 के बीच यही ना है, तो थर्ड में गया। तो थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव, तो tan को उठाए, हाँ तो tan है तो क्या हो गया, पॉजिटिव। और देखिए सेक 180 अब प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा है, तो 180 है यहाँ, हमको चाहिए क्या 90 और 270। तो 180 है तो चेंज होगा नहीं, तो सेक का क्या हो गया, सेक थीटा। अब देखिए 180 प्लस थीटा किस में गया, किस में, थर्ड में। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव, टैन और कॉट, टैन और कॉट। तो यहाँ क्या है, सेक, टैन और कॉट है नहीं, तो उसके सिवा जो रहेगा क्या होगा, निगेटिव। इसके आगे निगेटिव, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें आइए थोड़ा, जैसे मान लीजिए कॉस 270 माइनस क्या हो गया, थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा। तो हमको यहाँ देखना है ना सबसे पहले, तो 270 है, तो 270 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो चेंज होगा तो कॉस किस में जाएगा, साइन में। कॉस किस में, साइन में। और 270 माइनस थीटा किसके बीच में आता है, 180 से 270 के बीच थर्ड में ना आ गया। थर्ड में क्या पॉजिटिव, टैन और कॉट, उसके सिवा निगेटिव। तो ये टैन और कॉट है नहीं, क्या है कॉस, तो क्या होगा माइनस। समझ में आया। अब बन जाएगा जैसे ये देखिए कॉस एक, इसको देख के शुरू से तो इसी से बता रहे हैं ना। कॉस एक, अब मान लीजिए हमको दे दिया 270 और प्लस थीटा ना। अब देखिए यहाँ क्या है 270, यहाँ क्या है 270, तो 270 है तो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कॉसेक किस में जाएगा, कॉसेक किस में जाएगा, सेक में। सेक थीटा हो गया। अब ये 270 प्लस थीटा किस में आता है, फोर्थ में। क्या 270 360 के बीच किस में आता है, फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या का पॉजिटिव, कॉस और सेक, कॉस और सेक। तो यहाँ क्या है कॉसेक, तो पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव। इतना दिक्कत है किसी को, कल बहुत अच्छा से समझाए थे, आज थोड़ा सा रिवीजन करा दिए। अब कहीं डाउट है, क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक, इसमें तो दिक्कत नहीं है, इस चिन्ह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर आगे क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर माइनस से प्लस में मतलब गलती हो जाता है। जैसे एक एनसीईआरटी, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे पास हो गया यार, मोबाइल में तो रही थे हम। नहीं मतलब क्वेश्चन लाए थे लिख कर कुछ, अभी देखिए कोई बात नहीं है। माइनस प्लस समझ में आया। देखिए जैसे मैं अभी हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, रख बताएंगे, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर देखिए, अभी हम थोड़ा पहले छोटा छोटा से ऊपर ले जाएंगे, डायरेक्ट ले जाएंगे तो दिक्कत होगा। बन रहा है वो, देखा देखा। इधर देखिए जैसे में क्वेश्चन है हमको सेक 40 डिग्री ना, अब बनाना कैसे, उसका यूज कैसे करना, अब यूज बता रहे हैं। पहले तो हम कंसेप्ट बताएं कैसे करना है, अब यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। आपको सवाल देगा कि सेक 40 का मान निकाले, मान लीजिए सपोज, तो 40 दे दिया, मान लीजिए 40 नहीं, हम ले लेते हैं क्या, मान ले सेक 30 डिग्री सपोज। तो सेक 30 का तो हम लोग मान जानते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए जो नहीं जानते 15 आ जाता, 75 आ जाता, तो इसका मान जानते हैं तो निकाल लेते हैं, लेकिन मान करेंगे कैसे। जैसे सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस कितना 60। इसमें कोई दिक्कत हम किए हैं, कुछ नहीं किए। 90 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 30, तो इतना ही ना हम लिखे हैं, कुछ अलग लिखे हैं, लिखे हैं तो बताइए। नहीं लिखे हैं तो नहीं लिखे हैं, तो अभी हम बताएं सेक 90 माइनस थीटा, ये थीटा ना हो गया। जैसे वहाँ थीटा रख के बता रहे तब यूज बता रहे हैं। जैसे 90 माइनस थीटा, थीटा हो गया ना। अब क्या बोले, सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ 90 है 270 है, कितना है, तो कितना है 90, तो 90 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो सेक किस में जाएगा, कॉसेक में। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, कॉसेक, कॉसेक हो गया। ये थीटा, तो थीटा हम लोग लिख रहे थे। अब फिर ये 90 माइनस थीटा किस में आया, फर्स्ट में। 90 माइनस थीटा किस में, फर्स्ट में। क्या कि 90 में कुछ घटाएंगे, 90 और 0 के बीच में मान आएगा, आएगा ना, बोलिए। तो आएगा तो कॉसेक 60 आ गया, तो कॉसेक 60 हो गया आंसर। अभी हम लोग मान नहीं निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं कि मतलब कैसे होगा। इतना समझ में आया कैसे हो रहा है। ध्यान किस पर देना है, सबसे पहले देखना है यहाँ सेक 30 डिग्री है, तो अब ध्यान आपको ये देखना है कि 30 को ऐसे तोड़े हम जिससे कि 90 270 180, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा में आ जाए, या 270 प्लस माइनस थीटा में आ जाए, या 180 प्लस माइनस थीटा में, यही ना चार जानते हैं हम लोग, या 360 माइनस थीटा में आ जाए, यही ना जानते हैं। इसी में हमको तोड़ना है, तब तोड़ के हमको वैसे जैसे बताया निकाल लेंगे। जैसे और सवाल देखिए, जैसे ये पहला हो गया कॉसेक, कॉसेक मान लीजिए 50 डिग्री है, तो 50 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक है तो इसको हम 90 या 270 या 180 या 360 में जाना है हमको। तो जाना है कितना में जाए, कॉसेक हम लिख दिए, कॉसेक लिख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 90 आप 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। 90 माइनस 40 लिखेंगे तो 50 आएगा, कोई दिक्कत किए हैं, क्या हम तो लिखे हैं 50 है ना। और 4 को हम लिख रहे हैं तो 2 गुणे 2 लिखे, या 2 प्लस 2 लिखे, कोई मतलब है उससे नहीं। तो हमको 50 लिखना है तो 90 माइनस 40 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं, तो दिक्कत नहीं। तो कॉसेक 90 माइनस 40, यहाँ क्या आ गया 90, तो 90 आ गया तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 90 हो तो कॉसेक किस में जाएगा, किस में जाएगा, सेक में। अब उसके बाद थीटा लिखना है ना, जो है थीटा 40। अब फिर देखना है 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट में आता है पॉजिटिव में, तो सब पॉजिटिव, इतना आ गया।
बोलिए, दिक्कत है किसी को? और देखिए, हम पहले बेस बना रहे थोड़ा थोड़ा, एक बार फिर हार्ड क्वेश्चन ले जाएंगे तो मतलब आसान लगेगा। और डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं पा जाते हार्ड, तो फिर वो मतलब समझ में नहीं आता। जैसे हम मान लीजिए हमको निकालना है साइन साइन 15 डिग्री मान लीजिए हमको निकालना है। साइन कितना? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री है, चलो ना 15 नहीं, मान लीजिए हमको लिख लेते हैं, मान लीजिए 65 डिग्री, सपोज कुछ भी लिख सकते हैं, हमको खाली अभी सीख रहे हैं, मान थोड़ी निकाल रहे हैं। तो साइन 65 डिग्री है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको साइन के साइन लिख सकते हैं। तो इसको 90 माइनस कितना लिख सकते हैं कि 65 आ जाए? 25। 25 ना, तो यहाँ 25 डिग्री लिख सकते हैं। ये पहले निकालना सीखना है। देखिए, इसका यूज हम नहीं बताएंगे आपको, 1 सेकंड में क्वेश्चन बताएंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब मतलब आप सॉल्व जल्दी कीजिएगा। तो देखिए, साइन 65 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस 25 कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 25 कर सकते हैं, तो ये 90 हो गया। तो 90 हो गया, तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो किस में जाएगा? कॉस में, थीटा हो गया। अब माइनस प्लस देखना है, 90 माइनस थीटा किस में आता है? पॉजिटिव में। ऑल पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव। अब ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, जैसे 180 270 कुछ भी मतलब घटाने, नजदीकी देखना है किसके नजदीक आ रहा है। अगर मान लीजिए 190 यहाँ रहता, तो 180 प्लस 10 हम नहीं कर सकते थे? हैं, कर सकते हैं ना। जैसे देखिए, मान लीजिए कॉस 190 हमको दे दिया मान निकालने के लिए 190, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस के कॉस है 180 या प्लस 10 कर सकते हैं। मतलब कोई भी चेंज करना, मतलब हम छोटा छोटा बताए हैं। अब एक बार होता है एक्स कॉस 190 है, तो कॉस 180 प्लस 10 लिख सकते हैं। लिख दिए, तो 180 प्लस 10 90 आ गया। तो 180 आ गया, तो चेंज होगा ये नहीं। तो कॉस के क्या हो जाएगा? कॉस है 10 डिग्री का 10 डिग्री हो जाएगा। 180 प्लस थीटा किस में आता है? 180 से 12 किस में? थर्ड में आता है। थर्ड में आता है, तो इसमें tan अकॉर्ड ना पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है नहीं, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। अब समझ में आया ये बात है जो समझा रहे हैं हम। अब आइए क्वेश्चन पर। देखिए, आपको क्वेश्चन देगा कैसे, छोटा छोटा अभी क्वेश्चन बताना है। जैसे सेक 40 डिग्री ना, उसके बाद कॉसेक 50 डिग्री प्लस उसके बाद क्या है? कॉसेक 50 डिग्री अब बटा सेक 40 डिग्री। देखिए, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एक में चेंज करना है सबको, जिससे हमको कटा दें। तो इसको सेक अगर 40 छोड़ रहे हैं तो इसको चेंज करेंगे, अगर इसको छोड़ेंगे तो इसको चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना है ना। तो देखिए, इस सेक 40 हम छोड़ दिए, तो इसको कॉसेक को चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए इधर साइड में आ जाते हैं हम लोग। कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक कितना है? 50 डिग्री है। कॉसेक कितना है? 50। तो 50 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 या माइनस कितना हो गया? 40। बहुत अच्छा, 90 माइनस 40 50 आ गया, इतना ही। तो इसको कॉस 90 माइनस आ गया, तो 90 आ गया, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो कॉसेक किस में जाएगा? सेक में। कॉसेक किस में? सेक में। तो सेक में गया, तो 90 माइनस थीटा किस में आता है? पहला में। तो ये सब क्या हो गया? पॉजिटिव। कितना आ गया? सेक 40 डिग्री। समझ में आया यूज कहाँ हुआ? अब इसको लिख दीजिए सेम, सेक 40 ऊपर का, तो हम चेंज नहीं किए हैं, नहीं ना किए हैं, इसको किए हैं। तो इसको फिर चेंज करके कितना ला दिए मानिए, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक 40 डिग्री हो गया। अब आइए यहाँ, कॉसेक को मान लीजिए हम छोड़ दिए, कॉसेक को क्या किए? छोड़ दिए। मतलब हम निकालना सिखा रहे हैं, नहीं तो हम छोड़ते नहीं, डायरेक्ट कॉसेक 50 की जगह सेक 40 लिख देते, ये भी कट जाता है। मतलब थोड़ा सूत्र निकालना आ जाए। तो कॉसेक कितना हो गया? कॉसेक को छोड़ रहे हैं हम, कॉसेक 50, अब सेक को चेंज करके दिखा रहे हैं। मतलब हमको चेंज नहीं करना होता, एक चेंज किया तो डायरेक्ट यहाँ रख देते, सेक 40 भी कट गया, एक आ गया। मगर हम सोच रहे पहले समझ में आ जाए, तब हम शॉर्ट बताएंगे और शॉर्ट। तो कॉसेक 50 होगा, अब सेक 40 को चेंज कीजिए, सेक 40 कितना हो जाएगा? सेक 90 माइनस कितना हो गया? 50। इतना लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 50, तो 90 आ गया। तो 90 आ गया, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 90 सेक किस में होता है? किसमें? कॉसेक। तो कितना हो गया? 50। अब आइए 90 माइनस थीटा किस में आ गया? पहला में। तो ये पॉजिटिव आ गया, कॉसेक 50 आ गया। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉसेक 50 डिग्री। बोलिए, समझ में आया तक? ये कट गया, सेम आ गया, तो ये कट गया, एक प्लस एक हो गया। आंसर कितना? 2। किसको दिक्कत है यहाँ समझने में? मतलब कहीं दिक्कत है आप बताइए, हम बताएंगे और आसान बताएंगे, नहीं तो बोलिएगा तो और स्पीड बताएंगे।
मतलब हम मेरा मकसद क्या है ना कि हम इससे भी आसान बताएंगे, अभी 1 सेकंड में आपको बता देंगे। कहने का मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि पहले बेस बन जाए, कि कितना भी क्वेश्चन घुमाए ना आपके माइंड में होना चाहिए ये कंसेप्ट है। नहीं तो हमको करना होता है ना डायरेक्ट बताते आपको क्या 40 या 50 जोड़ने पर 90 आ जाए ना, ये अपोजिट रहते एक होता है, बस एक एक दो आंसर। अभी बताएंगे आगे, हम पहले सोच रहे कि बेस बना ले, माइंड मतलब आपका तैयार हो जाए सोचने के लिए, वैसे कि कितना भी घुमाए हम लोग क्या है हम बेस बना लिए, कितना भी घुमाएगा ना तो इधर ना इधर करके हम आंसर ला देंगे। आप केवल ये याद करा देते कि एक एक दो, जैसे अपोजिट आएगा एक, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज करता है आप भूल जाते। अब कितना भी चेंज करेगा आप ऐसे निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो आगे देखिए, उतारना है इसको बेटा। साइन 20 डिग्री कितना हो गया, कॉस 70 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री प्लस कॉट 20 डिग्री प्लस सेक 20 डिग्री कॉसेक 70 डिग्री। इसको निकाल कर को कुछ नहीं है, देखना है कि दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। 70 20 क्या हो गया 90। आइए देखिए साइन का अपोजिट कॉस है, हाँ वही बोल रहे, अगर अपोजिट है साइन का अपोजिट कॉस है और जोड़ने पर 90 आए तो कितना मान हो गया 1, प्लस 70 20 90, आई टेन का अपोजिट कॉट है तो अपोजिट आ गया 1, आई 70 20 90 सेक का अपोजिट कॉसेक है 1, कितना आ गया 3। देखिए आगे देखिए, जैसे एनसीईआरटी का कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे पहला सवाल है एनसीईआरटी में, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, अब बटन कितना हो गया कॉस 72 डिग्री। दूसरा सवाल है टेन 26 डिग्री, टेन कितना है 26 डिग्री, अब कॉट कितना हो गया कॉट 64 डिग्री। ठीक, तीसरा सवाल है एनसीईआरटी में, तो पहले दो बना लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है क्लास 10th का, इसमें करना क्या, साइन 18 जो कंसेप्ट बताया सब उसी पर आएगा। जैसे साइन 18 किसी एक को चेंज करना है हमको, पहले चेंज पर बता रहे हैं। साइन 18 है चेंज करना है, मान लीजिए साइन 18 ही हो गया, इसको सेम लिख दिया हम। अब बाटा में हम कॉस को चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 72 है तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन कॉस 90 या -18 लिख सकते हैं। बोलिए दिक्कत है, नहीं दिक्कत नहीं है, तो साइन 18 को साइन 18 छोड़ दिए अब कॉस 90 - थीटा 72 है तो 18 नहीं हो जाएगा, घटेगा तो 90 - 18 72, तो कॉस देखिए कॉस 90 - थीटा, तो 90 आ गया, तो 90 आएगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कॉस किस में जाएगा साइन में जाएगा 18। अब देखिए 90 - थीटा किस में आ गया फर्स्ट में आ गया, तो निगेटिव पॉजिटिव मतलब नहीं है ना, साइन 18 कितना हो गया आंसर 1। नहीं समझ में आया। अब देखिए हम क्या बताए शॉर्ट में बताए हैं क्या, ये तो लॉन्ग हो गया। ठीक, अब शॉर्ट में करना क्या है, इसको शॉर्ट में करना क्या है, देखिए साइन का अपोजिट कौन सा है, पहले अपोजिट देखना है, अपोजिट हो गया, और उसके बाद देखना दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं, 72 18 90 आ गया, आंसर कितना हो गया 1। समझ में आया हम क्या बता रहे हैं। अब देखिए इसमें देखिए, अब कंसेप्ट समझ में आ गया हम क्या बोले हैं, पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब डायरेक्ट देखना है टेन का अपोजिट कॉट, हाई दोनों जोड़ने पर 90, आंसर 1। दिक्कत आगे देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन सवाल है, एनसीईआरटी का तीसरा सवाल है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक, उसके बाद चौथा सवाल है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक कितना 59 डिग्री, सेक कितना 59। अब देखिए करना आपको कुछ नहीं है, डायरेक्ट सोचना क्या है कि साइन या कॉस को दोनों को एक में चेंज करना है हमको, हम बताए ना क्या करना है, एक में चेंज करना है, किसी एक में कीजिए। इसको कीजिएगा कि इसको, किसी को कर सकते हैं आप, मान लीजिए इसको हम कर रहे हैं, आप जिसको भी उसको कर देंगे, ये नहीं कि इसी से आएगा आंसर, इसको हम कर रहे हैं, तो कॉस 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस कितना 42 लिख सकते हैं, घटाएंगे तो 48 हो गया, कुछ हम चेंज किए जैसा है वही 90 में लिख दिए, इसका माइनस साइन 42 है तो साइन 42 लिख दिए। अब देखिए cos 90 - थीटा, तो 90 आ गया, 90 और 270 आएगा तो क्या होगा, रेशियो चेंज होगा। cos किस में जाएगा साइन में, tan किस में जाएगा कॉट में, cosec किस में जाएगा सेक में। समझ में आया।
तो कॉस किस में जाएगा, साइन में। तो यहाँ साइन हो गया, साइन कितना 42 डिग्री, 42 डिग्री। अब बताइए 90 माइनस थीटा किस में आता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए निगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए साइन क्या हो गया 42, इसको घटा देंगे 0 माइनस 0। देखिए हम बार बार 90 पॉजिटिव निगेटिव इसलिए बता रहे हैं, यहाँ काम नहीं, आप समझ गए 90 माइनस थीटा तब आएगा। बार बार इसलिए बताएं कि आपको जब भी सवाल बनाइए जरूर उसको ध्यान देना है, ये नहीं इसलिए हम बता रहे कि आपको पट से ध्यान आ जाएगा। हाँ ऐसे करना सोचना जरूर है। चलेगा बताएंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं आप पहले कंसेप्ट तो सीखिए, आपको एकदम इजी बताएंगे। पहले हम सोच रहे कंसेप्ट क्लियर करा दें। ये हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए कोसेक 31 डिग्री है, आप सेक 59, किसी एक को चेंज करना है भाई, तो चेंज करना किसको कर, मान लीजिए इसको आप किधर कर रहे हैं, इसको पहले किया था, तो इसको कोसेक को छोड़ देंगे सेम, कोसेक कितना 31 डिग्री माइनस का माइनस, सेक 90 माइनस कितना 31 लिख सकते हैं, 59 आ जाएगा, कुछ चेंज हम किए नहीं, तो कोसेक क्या हो गया, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 आ गया, तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, तो चेंज होगा तो सेक किस में, कॉसेक में, किसमें कॉसेक में, तो कितना थीटा 31 डिग्री आ गया, और 90 माइनस थीटा मतलब पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव हो गया, हो गया, तो एक कॉसेक 31 कितना हो गया 0। नहीं समझ में आया। अब क्या बोल रहे शॉर्ट में ये हो गया। अब देखिए उतारिए, देखिए जैसे में हमको करना क्या है, देखना है कि कॉस और साइन अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है, रेशियो अपोजिट है, कॉस का अपोजिट साइन है, आई दोनों को घटैला पर क्या, तो जोड़ला पर क्या आ रहा है 90, 90 आ रहा है ना, तो घट रहा है ना, तो ये एक वैल्यू हो गया एक 0 हो गया, मतलब घटैला घटा रहा है ना, घटा रहा है तो 0 हो जाएगा। नहीं ये तो हम जान रहे कि चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो इस दोनों समान ही आएगा, इतना हम जान रहे हैं ना। देखना क्या है कि कॉस और साइन अपोजिट है, अपोजिट है, ये 48 42 जोड़ने पर 90 है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 0। यहाँ देखिए कॉसेक का अपोजिट सेक है, तो अपोजिट है, ये दोनों जोड़ने पर 90 है, तो बीच में माइनस रहेगा, तो आंसर कितना है 0 हो गया। सबसे आसान, कुछ नहीं करना है। बोलिए यहाँ तक दिक्कत किसी को है नहीं। चलिए देखिए कल हम लोग क्या पढ़े थे, 3-4 क्वेश्चन बनाए थे ना, कितना था एक पीछे वाला क्वेश्चन बताइए, तो जैसे कितना साइन, उससे साइन 420 ना, एक कौन था, देखिए कितना है कॉस 1470। देखिए पहले दो रिवीजन एक बार कराए थे पीछे वाला, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन 420, साइन 420 हम लोग करना क्या है, 420 जो है ना हम बताए थे n गुणे 360 ना, अगर ये इसके ऐसा लिखेंगे n गुणे 360 कुछ भी रहेगा ना, उसका मान कुछ नहीं होगा, उसको मतलब इग्नोर कर देंगे n गुणे 360 को, तो इस 420 है या 360 घटाएंगे गुणा करेंगे, मतलब कुछ भी करके क्या कर सकते हैं उसको हटा सकते हैं। तो 420 है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन 360 इसमें से घटा दीजिए, मान लीजिए 360 घटाए तो कितना बच गया, 0 के 0 12 6 है कितना 60 बच गया, तो ये 360 का कोई वैल्यू नहीं है, अभी ना बताया हम, या गुणा कर घटाए या केवल 360 घटाए, मतलब घटाने के बाद जो बचेगा वही थीटा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है 360 का, बताए थे तो हाँ तो वो तो बताए थे ना कल कैसे उसको नहीं लेना है। तो साइन का कितना हो गया, साइन कितना हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यही ना पढ़े थे हम लोग। फिर यहाँ ये cos 1470, तो हम लोग क्या पढ़े थे, cos 1470 हम बताएं क्या 360 घटाइए या n गुणे 360 घटाइए, क्या उसका मान कुछ नहीं होगा। तो मान लीजिए हम कितना जा सकते हैं, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो 4 गुणे कितना होगा 360 कर सकते हैं, तो 4 गुणे 360 करेंगे तो कितना आएगा 1440, 1440 आया, 1440 घटाएंगे तो कितना बचा 30, मतलब इतना के तो बराबर हो गया। अभी हम बताएं n गुणे 360 का वैल्यू क्या आता है, कुछ नहीं, तो अब एक्चुअली में मान कितना दिया है cos 30 डिग्री दिया है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, यही ना हम लोग कल पढ़े थे, पूरा डिटेल से बताए थे हम लोग, बताए थे ना। अब आगे देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे
आज पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे एक एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, याद है? जैसे हम क्या बताए थे, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या बताए थे, बताइए? tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1, sin अल्फा बराबर sin बीटा, बताए थे ना? ये सब बताए थे कि नहीं? cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1, ये सब बताए थे। तो ये टोटल हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए थे ना। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो पहला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्या क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर अल्फा ना प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है 1। ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आज इसी पर कंसेप्ट पर हम लोग क्या बनाएंगे क्वेश्चन। क्या पहला हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है। अब आइए, जैसे में हो गया, इस समझ में आया नहीं आया? जैसे हम लोग ये फार्मूला नहीं पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ते हैं ना, सेम इसी पर है कि नहीं है? कैसे, देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे थीटा को, तो 90 माइनस से थीटा करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। देख कैसे, अब देखिए यहाँ देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है आज, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। अब देखिए इसको जानते हैं कैसे। मान लीजिए हमको सवाल दिया है, एग्जाम्पल में दिया है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना 10 80 डिग्री, कितना मान होगा? अब ऐसे देगा क्वेश्चन आपको, ये नहीं देगा, ये कितना हो गया 1। कैसे, देखिए अल्फा कितना है 10 है, बीटा कितना है 80 है, तो दोनों को मिलाकर 90 आ रहा है। तो अभी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 हो, अल्फा प्लस बीटा 90 हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ 10 है यहाँ 80 है, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 90, तो 90 करेंगे तो कितना होगा 1। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए साइन स्क्वायर कितना 5 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर कितना 85 डिग्री, कितना मान होगा 1। काहे होगा, सबसे पहले हमको देखिए कभी साइन साइन दे दे स्क्वायर में, साइन साइन कभी स्क्वायर में दे दे तो सबसे पहले हमको देखना है थीटा, और दोनों को जोड़ने पर, दोनों थीटा के जोड़ने पर 90 आ जाए तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये 85 या 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 90, थीटा 90 आ गया, तो 90 आ गया तो एक हम कंसेप्ट पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसका मान कितना हो गया 1। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए थोड़ा सा इससे ऊपर जाते हैं, जैसा सवाल आता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब देखिए सवाल है, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 43 डिग्री ना, 43 है प्लस साइन स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर कितना 39 प्लस साइन स्क्वायर कितना 51 प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 50 डिग्री। देखिए अब सवाल ऐसा आएगा एग्जाम में, ये आपको कुछ नहीं देगा, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। ये सवाल ऐसे रहेगा आपको एग्जाम में, अब डायरेक्ट बोलेगा इसका मान नहीं निकाले, तो आपको डायरेक्ट सोचना है। एक बात दिमाग में क्या आना चाहिए, जब भी स्क्वायर दे दे साइन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिख जाए ना, देखिए साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर दिख जाए बीच में प्लस हो तो पट से माइंड में क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 होगा तभी 1 होगा, कब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट पर है तब तो। अगर 47 का मान हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे केवल, बहुत मुश्किल होगा, निकाल पाएंगे? तो कहने का मतलब डायरेक्ट किसी ना किसी कंसेप्ट पर है। तो हमको एक बात ध्यान में जरूर आना चाहिए कि स्क्वायर दिखे साइन में, दोनों देखिए साइन है, हर जगह साइन है, तो एक बात मेरे दिमाग में आ गया, बीच में प्लस है तो दिमाग में आ गया एगो कंसेप्ट कि साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर 1 कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। तो अब हमको डायरेक्ट ध्यान में लाना है क्वेश्चन में कि कहाँ कहाँ जोड़ने पर 90 आ रहा है, ओकर मान 1 लिख देंगे डायरेक्ट। तो देखिए अब लिखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर देखिए साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 43 डिग्री और साइन स्क्वायर 47 डिग्री कितना होता है 90 हो गया, ये कितना हो गया 90, तो 90 का मान कितना 1 हुआ कि नहीं हुआ। आई देखिए अभी हम क्या बताए थे
कि जब देखना है स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख जाए तो डायरेक्ट एक ही दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखिए 90 हमको मिलाइए पहले, 43 और 47 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 हो गया, ये 90 हुआ ना, तो 90 हुआ तो हमको क्या याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये दोनों का मान कितना हो गया, 1 हुआ। बीच में प्लस है तो क्या प्लस। अब यहाँ ये 39 है 51 90 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और 90 जैसे ही हो गया मेरे दिमाग में क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, कब 90 डिग्री हो तो क्या होता है, नहीं अभी नहीं आएंगे 10 बजे के बाद। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 39 अब 51 कितना होता है, 90 होता है। तो जब 90 हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए अल्फे की जगह नहीं 39 लिखा है, अब बीटा की जगह कितना वो 51। तो ये 90 हो गया तो इसका मान कितना हो गया, 1, इसका भी मान 1। समझ में आया। अब आइए यहाँ साइन स्क्वायर 40 प्लस 50 दोनों की जोड़ी कितना 90 आया। तो 90 आया नहीं ये, तो 90 आया तो साइन स्क्वायर दिख गया। तो हमको याद आ गया अल्फा प्लस बीटा 90 हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसका भी मान कितना हो गया 1, अभी बीच में प्लस है तो प्लस। तो आंसर कितना आया 3। किसको नहीं समझ में आया तो उतारिए जिसको करना है। इंटरेस्ट लाता है इसमें, जैसे मैं क्या दे दिया साइन स्क्वायर, आपको भुलवाने के लिए देगा साइन स्क्वायर 49.1 प्लस साइन स्क्वायर 53.7, ठीक। अब प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 40 पॉइंट कितना हो गया 9 और 3, साइन स्क्वायर 36 पॉइंट कितना हो गया 3। देखिए सवाल है। अब थोड़ा आपको भुलवाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, पॉइंट में दे देगा, वहीं सवाल है साइन स्क्वायर 49.1, ए जकीर वो थोड़ा बंद कर दीजिए। साइन स्क्वायर देखिए इधर, अब रिकॉर्ड शुरू हो गया, साइन स्क्वायर 49.1 प्लस साइन स्क्वायर 53.7 प्लस साइन स्क्वायर 40.9 प्लस साइन स्क्वायर 36.3 है। तो ऐसे सवाल रहेगा ना तो करना आपको कुछ नहीं, हमको कब सोचना है, कब स्क्वायर साइन रहे स्क्वायर रहे तो पट से मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा 90 होगा तब स्क्वायर 1 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो 90 डिग्री हो। तब 90 हमको खोजना है, कहाँ 90 मिल रहा है, तो 49.1 और कितना 49.1 और 40.9 ये दोनों मिलाकर 90 हो गया। देखिए कहीं भी दे सकता है, आपको खुद अरेंज करना है। तो देखिए 40.9 और 49.1 कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 हो गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो गया 1। ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया 1 हो गया। अब बचा ये प्लस तो प्लस, अब ये दोनों देखो साइन स्क्वायर और 53.7 और 36.9 जोड़ने पर कितना होता है 90। ये देखिए थीटा जोड़ने पर कितना हो गया 90 हो गया। जैसे ही 90 डिग्री थीटा आ गया तो हम एक चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो ये दोनों को मिलाने के बाद भी कितना हो गया 1, आंसर कितना हो गया 2। समझ में आया। दशमलव में भी देगा तो पूछता है, जैसे में क्या है साइन स्क्वायर 1 डिग्री ना प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री ना प्लस साइन स्क्वायर 89 ना प्लस साइन स्क्वायर 88, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 87। ऐसे दिया है क्वेश्चन ना, तो ऐसे दिया तो आपको क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर दिख गया, तो साइन स्क्वायर दिख गया तो ये हमको कंफर्म हो गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो 90 डिग्री हो। तब 90 हमको खोजिए, ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री है और साइन स्क्वायर 89 है, तो ये दोनों मिलाकर थीटा कितना हो गया 90। थीटा 90 आ गया तो ये जानते हैं ना हम लोग, थीटा को 90 आता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना होता है 1। तो देखिए 1 है यहाँ 89 है तो कितना हो गया इसका मान 1 हुआ, ये खत्म। अब आइए साइन स्क्वायर 2 डिग्री और साइन स्क्वायर 88 डिग्री, 88 या 2 कितना हो गया थीटा 90 हो गया। तो जैसे ही 90 हुआ तो हम लोग जानते हैं ना साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये दोनों मिलाकर भी कितना आ गया 1 आ गया 1। अब इसको साइन स्क्वायर 3 डिग्री और साइन स्क्वायर 87 कितना 90 हो गया, और 90 हो गया तो इसका भी मान 90 हो गया तो इसका भी मान कितना हो गया 1 हो गया। तो टोटल आंसर कितना है 3।
अब देखिए, अब आगे थोड़ा सा समझना है अगला क्वेश्चन के लिए। अब देखिए टोटल कितना था इसमें, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 गो है ना तो 3 गो पेयर बन रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? अगर 6 गो है तो 3 गो पेयर बन रहा है ना। एक पेयर का मान 1 होता है। अभी समझ में आया ना कैसे? देखिए अभी ये दोनों, ये और ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये दोनों एक पेयर मिलकर बन रहा है एक जोड़ा का मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो तब। और दूसरा जोड़ा ये है, तो ये दोनों जोड़ा मिलकर क्या बना रहा है, पेयर 1 बना रहा है। एक पेयर का मान कितना, 1। एक जोड़ा का मान कितना हो रहा है, 1। अगर 6 गो रहेगा तो कितना मान होगा, 3। 8 गो रहेगा तो कितना मान होगा, 4। 12 गो रहेगा तो कितना मान होगा, 6। समझ में आया कैसे? मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में इसको देखिए कैसे यूज करते हैं। उतारना है कि मिटाएं? वीडियो से देख लीजिएगा। मिटा देते हैं, शाम में वीडियो डालेंगे, देख लीजिएगा। वो ज़्यादा थोड़ा स्पीड भी हो जाएगा। अगला दिन नोट्स भी देख लेंगे कौन कौन उतारा है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन अब आता कैसे है सवाल में। ये सब भी आता है, थोड़ा सा हार्ड करेगा तो कैसे आएगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री ना, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, अब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक, डॉट डॉट प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब देखिए इस सवाल समझने वाला है बहुत अच्छा से। आपको करना कुछ नहीं है, हम लोग ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। और अल्फा प्लस बीटा हमको 90 करना है, तो एगो तो समझ में आ गया, ये 1 है, यहाँ 89 है, 89 है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। ये 2 है तो यहाँ 88 होगा। अब एक बात बताइए, हम 1 से लेकर 89 तक संख्या लिखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते गया होगा ना, 87 88 89 गया होगा ना, बीच में तो सब आया होगा। ये नहीं है कि बीच में छोड़ दिया, 88 नहीं है, यहाँ 2 है तो आपको 90 अपने मन से लिख रहे हैं, ऐसे नहीं है ना। इसे डॉट डॉट का मतलब क्या है, 1 से लेकर शुरू किया है और 89 तक गया है। कहाँ तक गया है, 89 तक गया है ना। तो अब गया, तो अब आपको सोचना कितना है कि टोटल एक्चुअली में संख्या कितना है, 89। टोटल संख्या कितना है, 89। अगर हम मान लीजिए अगर जोड़ा मिल जाता हमको तो डायरेक्ट आधा कर देते, उतना ही आंसर होता। जैसे 12 गो रहता जोड़ा तक, 12 रहता जोड़ा तक कितना होता है, 6 होता है ना। मतलब 12 को टोटल संख्या रहता है तो 6 होता। अगर 3 जोड़ा रहता तो 3 होता। जितना जोड़ा रहेगा उतना 1 होगा, वो होगा ना। अभी ना बताएं। तो मान लीजिए 1 है, यहाँ 88 है, यहाँ 89 है, तो ये दोनों मिलकर 1 बना दिया। यहाँ 2 है, यहाँ 88 होगा ना। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 89 तक संख्या गया है, गया, यही ना मतलब होता है। तो आपको सोचिए 89 को संख्या है टोटल, तो ये अगर इवेन रहता है तो उसका आधा डायरेक्ट कर देते आंसर हो जाता है। मगर टोटल 6 को संख्या रहता है 1 से लेकर 6 तक, तो कितना होता है, आधा करते 3 हो जाता है आंसर, होता है ना डायरेक्ट। तो हमें 89 है, अगर इवेन रहता तो आसान होता हमको निकालने के लिए, होता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 88 या +1 लिख सकते हैं। टोटल 89 को संख्या है, हमको इवेन करना है और 2 को जोड़ा मिलाकर 1 आंसर आएगा। इतना हम लोग जानते हैं ना, पीछे बताया ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो टोटल हमको 89 है, ये से देखिए 89 है टोटल। हम 89 को लिख सकते हैं 88 + 1। तो 4 को था तो कितना आंसर आ रहा था, 2। 6 को था तो कितना आ रहा था, 3। 7 को था तो 8 को था तो कितना, 4। 12 था तो 6। 18 था तो 9। 50 था तो 25 आ रहा था ना। तो हमको इवेन कर दे तो डायरेक्ट आंसर हमको आ जाता, आता ना। तब देखिए 88 टोटल कितना संख्या है, 89। तो हम 88 + 1 लिख देंगे जिससे इवेन हो जाए। मेरा इवेन होगा तो डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, हमको ऐसे जोड़ना नहीं पड़ेगा कहाँ कहाँ 90 आ रहा है। एक हम मिला लिए, मतलब इस कंसेप्ट पर है तो डायरेक्ट हम सोचेंगे इवेन करें। तो 89 है तो 88 + 1 कर दिए। तो अब भी एक बताएं हम लोग कि 88 रहेगा तो आधा करेंगे तो कितना होगा, 44 होगा। तो अब इसको तोड़ देते हैं, तो हमको एक्चुअली में कितना आ गया, 88 या +2। अगर 2 संख्या रहता है तो 1 आ रहा है ना। तो 88 है तो 2 से भाग देंगे ना, तो कितना आ रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है, 44 आ गया आंसर। लेकिन एक बच गया ना। तो अब सोचिए एक क्या बचा होगा बीच में, सबका तो बन गया होगा। एक 45 होगा तो 90 रहता, 45 रहता तब ना 90 होता। जैसे बीच में 45 भी तो आया होगा, 1 से शुरू हो रहा है तो साइन 45 बीच में आया होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका जोड़ा बन रहा है। 90 बनाने के लिए कितना चाहिए, इसको भी 45 चाहिए, लेकिन 45 है ही नहीं, एक ही 45 है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, एक ही 45 है।
तो एक 45 है, तो इसको 45 को क्या करना है, ये एक क्या है, ये 45 डिग्री है, 45 है ना है। एक जो बचा है एक्स्ट्रा ये 45 है, क्या कि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, सबका जोड़ा बन रहा है। तो एक कितना 45, तो 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 44 हो गया, 44 अब प्लस साइन साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो कितना हो गया 44 अब प्लस कितना हो गया 1/2 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 44/1/2, यही ना हुआ ना 44/1/2 आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये आता है क्वेश्चन, ये समझ में नहीं आया तो बताइए फिर से हम बताएंगे, एक बार उतारिए इसको, ये जरूरी है उतारना। नहीं तो अगर आप लोग चाहिएगा तो इसको ऐसे गुणा करके भी लिख सकते हैं, 89/2 वही ना होगा। हाँ अगर 1 से लेकर 50 तक लेते हैं, 1 2 मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेते हैं तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कितना हुआ 1 2 3 4 5। अगर इवेन से अंत होगा ना, ऑड से शुरू अगर इवेन अंत होगा तो दोनों बराबर बराबर होगा। देख रहे हैं हम लोग कैसे, देख 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं, तो 10 तक जा रहे हैं तो 5 गो ऑड है 5 गो इवेन है, हो रहा है। मतलब इवेन जब सम संख्या अंत हो रहा है तो बराबर बराबर दोनों आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 इवेन कितना सम आ रहा है, सम कितना, सम 5, अब विषम कितना, विषम कितना 5 आया। अगर ऑड से अंत होगा तो क्या होगा, एक विषम ज्यादा होगा और एक सम क्या होगा कम होगा। अगर इवेन से अंत होगा तो इवेन कितना होगा ज्यादा, इवेन क्या होगा एक ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ आइए, 1 से लेकर हम 1 3 5 नहीं जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम 1 से लेकर 89 तक गए हैं, तो ऑड से अंत हुआ है, मतलब किससे अंत हुआ है विषम से, किससे अंत हुआ है विषम से। तो विषम से अंत हुआ मतलब कहीं ना कहीं अगर विषम एक ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ ऑड 88 अंत होता, 88 अंट होता तो ये सम ना हो गया, तो सम हो गया तो आधा तो दोनों होता, मतलब 44 को क्या होता सम होता और 44 को क्या होता विषम होता। बोलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत है समझ में। मतलब कहने का मेरा मतलब है अगर सम संख्या से अंत होता है संख्या, तो उसमें अगर पूछेगा ना कितना सम है कितना विषम है, तो सम संख्या के अंत होगा ना तो आधा आधा सम आधा विषम। 1 से 10 तक जाते हैं तो 5 गो सम 5 गो विषम होगा। 1 से 18 अंत हो रहा है तो कितना सम कितना विषम, 18 अंत हो रहा है संख्या तो 9 सम और 9 विषम। 20 हो रहा है तो 10 सम 10 विषम। 40 हो रहा है तो 20 सम 20 विषम। अगर यहाँ हम क्या करना है 89 अंत हो रहा है, हम अभी सम या विषम नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग समझ रहे हैं कैसे मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 89 अंत हो रहा है, 89 अंत हो रहा है तो एक बात हम लोग सीख गए हैं कि अगर सम से अंत करेगा ना तो आधा सम आधा विषम, आधा सम आधा विषम। अगर विषम से करेगा ना तब एक विषम ज्यादा। तो अब हम देखिए यहाँ 89 है, टोटल 89 से अंत हो रहा है, तो 89 से अंत हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 88 + 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए 88 + 1 लिखें तो अगर 88 से अंत होता तो कितना सम कितना विषम, 44 कितना होता सम, अब विषम कितना होता 44, विषम कितना होता 44। इतना समझने में किसी को दिक्कत है। एक भाई एक्स्ट्रा सम बच गया है विषम 89 ना है, तो एक विषम को हम बाहर कर दिए, प्लस यहाँ विषम लिख देते हैं एक विषम, जैसे और आसान हो जाएगा समझने में। एक विषम हो गया है तो एक विषम तो प्लस 1 विषम और कर दिए, तो टोटल विषम कितना हो गया, यहाँ 44 सम है किया लेकिन 45 ना विषम हो गया। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, इतना हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब डायरेक्ट यहाँ आपको सोचना है 89 है तो 89 से एक पहले ही बनाइए कितना होगा 88, तो 88 का आधा कीजिए कितना होगा 44, 44 सम 44 विषम। लेकिन 89 को हम छोड़ दिए हैं, 88 तक हम जोड़े हैं, 89 हम छोड़ दिए हैं तो 89 को लीजिए विषम में, 89 क्या है विषम, तो 89 को विषम में लीजिएगा तो कितना विषम हो गया 45 विषम और 44 सम। इतना समझ में आया किसी को, नहीं आया तो बताइए, ये समझ में आएगा तभी क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं। बोलिए दिक्कत है, नहीं है तो देखिए अब क्वेश्चन ऐसा आएगा ना
वो वाला तो नेचुरल डायरेक्ट था, 1 2 3 4 5 6 89 था, तो उसमें आसान था हम लोग को, उसमें कुछ नहीं निकलता। यहाँ देखिए डायरेक्ट विषम केवल दिया है, तो हमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके विषम दिया है ना, तो जब विषम दिया तो हमको खाली विषम पर ध्यान न रखना है। तब यहाँ ये डायरेक्ट 89 उठाइए, तो अब सोचिए 89 को है, लेकिन हम ये बात जानते हैं डायरेक्ट अगर 89 तक हम विषम निकालें तो हमको गिनना पड़ेगा, तो गिनना पड़ेगा ना। हाँ 45 होगा, मतलब गिनना पड़ेगा, तो हम गिनेंगे नहीं, तो डायरेक्ट हम चले जाएंगे कितना टोटल संख्या पर। 1 से लेकर 89 तक संख्या है, तो टोटल संख्या को कितना हुआ 89। अगर 88 रहता तो सम विषम कितना होता 44 44 सम विषम, लेकिन यहाँ 89 है तो एक विषम ज्यादा ना हो गया ये। तो अब इसमें कितना सम है कितना विषम, 44 कितना हो गया सम, लेकिन विषम कितना 45। कितना विषम 45। हमको काम किससे है 45 से, केवल इसमें विषम ना है, हमको 44 से कोई मतलब है 2 है 4 है 6 है 10 है, कुछ नहीं है, इवन है ही नहीं। तो हमको मतलब कितना है 45 से। तो अब आ जाइए 45 पर केवल ध्यान रखना है, कितना रखना है 45 पर। अभी हम बताएं, तोड़िए इसको, अगर जितना से अंत करेगा ना तो 2 2 का पेयर बनेगा, अगर जोड़ा बनेगा तब ना 1 होगा। और साइन 10 रहता है प्लस साइन 80 तो मिलकर 1 हो जाता है, तो हमको जोड़ा बनाना है। आई जोड़ा बनकर आया है पहले से, क्वेश्चन में दिया साइन 1 और साइन 89 बन के कितना हो गया 1 1 हो गया, तो 2 मिलकर 1 बना रहा है, 2 को मिलता तो 1 बनता, और टोटल संख्या कितना 45। लेकिन बीच में एक 45 भी तो आएगा, 45 भी तो विषम है, 45 विषम है ना, अगर सम रहता तो नहीं आता, लेकिन 45 विषम है तो 45 आया होगा, तो 45 आया होगा, तो टोटल 45 है, तो 44 वो हो गया, अब प्लस 1 कितना हो गया 45 डिग्री, एक 45 डिग्री। हाँ इसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर कितना 45, ये तो बचा होगा तबे ना 45 आ रहा है। अब हो गया, ये हो गया। तो अभी हम बताएं कि 4 को रहता तो कितना 2 होता, 8 रहता तो कितना 4 होता ना, तो टोटल संख्या कितना ऐसे ऐसे 44 हुआ है, तो कितना होगा एक आधा, तो 44 का आधा कितना हो गया 44 प्लस 2, मतलब डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं आधा कितना, ऐसे लिख दे और एक स्टेप, 44 प्लस 2 कितना हो गया 22, अब प्लस साइन 45 है, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना 1/√2, 1/√2 का कितना होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 22 पूर्णांक 1/2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/2, तो 22 पूर्णांक 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो उतारिए। सवाल है साइन स्क्वायर 2 डिग्री ना, साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर कितना 4 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर कितना 88। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, साइन स्क्वायर कितना हो गया 88, साइन स्क्वायर 88, तो साइन स्क्वायर 88 हो गया। तो अब आप एक बात बताइए हमको, देखिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री हो गया, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, डॉट डॉट साइन स्क्वायर 88। अभी हम बताएं करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ जाना है लास्ट में कितना टोटल है 88 लिखा हुआ है, तो 88 है, तो इतना हम बताएं ना, बार बार बताएं। अभी 88 रहेगा तो कितना सम है कितना विषम, 44 सम ना, 44 कितना विषम, 44 विषम, इतना तो समझ में आया, सम विषम निकलना है। तो अब आ गया, तो हमको इसमें दिया क्या है, केवल सम दिया है, दिया क्या है सम, तो विषम सम को मतलब है नहीं, तो इसको छोड़िए, इसको छोड़ दिए, 44 हमको सम से ना मतलब है। अभी हम बताएं अगर इवन से अंत करेगा ना सम से, तो आधा करेंगे तो आधा सम आधा विषम, अगर विषम से अंत करेगा तो एक क्या होगा एक विषम ज्यादा। तो यहाँ देखिए 88 से अंत हो रहा है, तो 44 सम 44 विषम, तो 44 सम है, तो इसमें देखिए कोई ऐसा होगा 45 आ रहा है, 45 क्या है ऑड है, मतलब सबका जोड़ा बन जाएगा ना। अब देखिए 2 का जोड़ा 88 बन गया, 4 का जोड़ा कितना 86 बन गया, अब मतलब सबका जोड़ा बन जाएगा, तो बन जाएगा तो क्या करना है डायरेक्ट 44 का था कितना हो गया 2, 22 आंसर। बोलिए दिक्कत है तो उतारिए। इधर देखिए, इधर देखिए सवाल है साइन स्क्वायर 5 डिग्री ना प्लस साइन स्क्वायर कितना 10 डिग्री, अब धीरे धीरे हार्ड और कर रहे हैं, प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90। हाँ देखिए ये सब एसएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछेगा नहीं मालूम, मतलब थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब बताइए
साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 10 है, साइन स्क्वायर मतलब ऐसे होगा 15 होगा, साइन 20 होगा, 25 होगा, 45 होगा, 85 होगा, 90 होगा, होगा ना? बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो अब एक बात बताइए हमको, 90 का तो जोड़ा नहीं बनेगा, 90 का जोड़ा बनेगा? एगो किसका जोड़ा नहीं बनेगा बताइए? 45 का। 45 का जोड़ा बनाने के लिए 45 आएगा तब ना 90 होगा, तो दो वो जोड़ा नहीं बनेगा। तो अब देखिए देखिए, अब एक और बात देखिए, आप लोग एपी पढ़ी है? एपी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए न, फिर भी बता देते समझ में आ जाएगा। देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है? 5 हो रहा है, तो 5 से ना प्लस कितना हो गया? 10 प्लस मान लीजिए ऐसे है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 कहाँ तक गया है? 90 तक गया है, 90 तक गया है। अब मान लीजिए 90 तक गया है, तो अब देखिए कितना संख्या है टोटल। संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला में से क्या करते हैं? दूसरा लास्ट में से पहला घटाते हैं, तो 90 में 5 घटा दिया, अंतर कितना का है? 5 का, तो 5 कर दिया प्लस 1, यही ना निकालते हैं टोटल संख्या? बोलिए ऐसे नहीं निकालते हैं? तो ये कितना? 90 में 5 घटा कितना होगा? 85, अब प्लस कितना हो गया? 5 प्लस कितना हो गया? 1। 17 5 कितना हो गया? 17 प्लस 1 कितना हो गया? 18। मतलब टोटल संख्या कितना है इसमें? टोटल जो यूज हुआ है ना संख्या 18 को यूज हुआ है। टोटल संख्या कितना यूज हुआ है? 18 यूज हुआ है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आपको करना कुछ नहीं, फिर से समझिए इसको एपी नहीं पढ़िए ना तो समझ में आ जाएगा, आएगा क्या नहीं। देखिए आपको करना क्या है, करना है ना, जैसे कुछ भी रहेगा, जैसे अब मान लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए 5 है, 5 है ना, टोटल हम लोग को संख्या कितना दिख रहा है? 2 4 1 5 दिख रहा है। तो हम लोग मान लीजिए ये तो दिख रहा है, ये आसान है निकालना, जो नहीं दिखेगा उसको भी निकालेंगे। तो इसको पहले देखते हैं आ रहा है कि नहीं सही। तो हम लोग एक सूत्र है, हम लोग साधारण पढ़े एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। ये तो सबको याद होगा ना, वैसे मत याद कीजिए, जैसे हम बता रहे देखिए ये सबको याद है। तो अब देखिए इसमें ना पहला जो होता है ना, इसको ए बोलते हैं, पहला पद को प्रथम पद यानी ए बोलते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? ए। और जो लास्ट में रहता है ना उसको बोलते हैं ए एन। जो एन यहाँ है जो लास्ट में रहता है उसको बोलते हैं। कितना समझ में आ रहा है? अब देखिए ए आ गया, एन आ गया। एन किसको बोलते हैं? जो ये टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 5 है ना, तो इसको एन बोलेंगे। जितना संख्या रहेगा उसको क्या बोलते हैं? एन। कितना समझ में आ रहा है? अब देखिए डी किसको बोलेंगे? दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो दूसरा 2 में ले 1 घटाएंगे, कितना हो गया? 1। तो डी कितना हो गया? 1। या 3 में से 2 घटाएंगे, कितना? 1। 4 में से 3 घटाएंगे, कितना? 1। 5 में से 4 घटाएंगे, कितना? 1। तो डी ए सी बी निकालने आ गया, ये निकालने आया। अब निकालने आ गया तो करना आपको कुछ नहीं है, बस यहाँ उठाना है, यहाँ उठाना है। मान लीजिए हमको एन निकालना है, मतलब टोटल संख्या कितना है? एन उसी का ना मान है, हम मान रहे निकालना है, हम गिन नहीं रहे हैं। तो हमको सबसे पहले एन निकालना है। तो एन क्या होता है? लास्ट वाला। एन क्या होता है? लास्ट वाला। तो यहाँ 5 रख दिए बराबर, बोलिए 5 रख दिए। या एक किसको बोलते हैं? प्रथम पद 1। 1 यहाँ रख दिए प्लस एन माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। और डी किसको बोलते हैं? दूसरा में से पहला घटाइए, तो 2 में ले कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको निकालिए, 5 है इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 5 में ले घटा कितना? 4। एन माइनस 1 और गुणे कितना हो गया? 1 हो गया। इधर आके भाग देंगे 4 में तो कुछ होगा नहीं, तो 4 हो गया बराबर एन माइनस कितना हो गया? 1 हुआ कि नहीं? 1 हुआ, 1 हो गया। तो अब देखिए एन माइनस 1 है, माइनस में तो इधर जाएगा क्या होगा? प्लस। तो एन यहीं छोड़ देंगे, प्लस इधर आ गया था। 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। एन सब 5 आया, देखिए गिनिए 5 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 आया 5। तो एन निकालने आ गया। समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी पढ़े आप लोग तो फिर यहाँ मतलब एक बार समझा देना जिससे हो जाए। ये है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 2 4 डॉट 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 प्लस कितना? 6 तक। कहाँ तक है? 6 तक। 2 से लेकर 6 तक निकालना एन का मान। हमको एक सूत्र याद रखने चाहिए, क्या? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। इतना याद है? तो ये एन का मान क्या होता है? टोटल जितना संख्या रहेगा। एन कितना है? एन कितना है? 6। एन 6 हो गया बराबर ए कितना होता है? पहला।
ए क्या होता है पहला, तो 2 हो गया, प्लस एन नहीं ना मालूम है कितना संख्या है, बीच में डॉट डॉट है तो नहीं मालूम है, तो एन माइनस कितना हो गया 1। और डी क्या होता है दूसरा में से पहला घटाने पर, तो 4 में से 2 घटा कितना 2, तो यहाँ 2 आ गया। अभी देखिए प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 6 में 2 घटा कितना हो गया 4, ये 4 हो गया बराबर है एन माइनस 1 गुणे कितना हो गया 2, तो गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागा, तो 4 में 2 से भाग देंगे कितना 2 हो गया बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 हो गया, तो n को यहीं छोड़ देंगे, अब माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 3 हो है। देखिए 2 4 के बाद 6 ना आता है, बीच में डॉट डॉट ऐसे देते हैं, आता है 3 बनाया तो 3 हो गया। नहीं समझ में आया, मतलब ई सूत्र याद होना चाहिए। n बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं प्रथम पद निकाल सकते हैं, टोटल संख्या निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं। अब यही सवाल यहाँ यूज करना है, कहाँ यूज करना है यहाँ। अब देखिए आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यहाँ 5 है, फिर क्या आ रहा है 10 है, फिर क्या आ रहा है डॉट 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 कितना तक गया है 90 तक गया है। अभी हम बताएं कि इसमें कितना संख्या यूज हुआ है, इसको निकालने के लिए एक सूत्र है, कौन सूत्र है ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। इसी सूत्र को छोटा करके लिखे हैं, मतलब ऐसे समझाने की जल्दी समझ में आए। एन कौन हो गया लास्ट वाला, एन कौन हो गया लास्ट वाला, 90 हो गया बराबर ए कितना हो गया 5, ए कितना हो गया 5 प्लस एन माइनस एन नहीं ना दिया है टोटल संख्या, नहीं तो एन को एन छोड़ देंगे, गुण है डी दिया है डी, दूसरा में से पहला कितना 5 हो गया, ये 5 है प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस, तो 90 माइनस 5 कितना हो गया 85 हो गया बराबर एन माइनस 1 हो गया, और गुणे कितना हो गया 5। समझ में आया, तो इसको एन माइनस 1 छोड़ देंगे, आई गुणा में तो इधर आएगा तो कितना हो गया भागा, तो 85 में से 5 से भाग देंगे कितना हो गया 17 बराबर कितना हो गया 17। अब बराबर एन आई माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो गया प्लस, तो एन टोटल संख्या यहाँ कितना यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है 18, तो 18 यूज हुआ है। जैसे 1 से लेकर 10 था तो वो हमको निकालना आसान था, इसमें बीच बीच में से दिया है तो हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, तो टोटल संख्या कितना यूज हुआ 18। अब देखिए जब 18 यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है 18, तो 18 यूज हुआ तो एक 90 यूज हुआ है जिसका कोई जोड़ा नहीं है, तो इसको अलग करेंगे। एक बीच में 45 होगा जिसका क्या है कोई जोड़ा नहीं है, बताया ना, तो इसको अलग करेंगे तो कितना हो गया 16 संख्या हो गया, अब प्लस है साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इतना ही ना बना। तो 16 देखिए 16 को टोटल संख्या है तो जोड़ा कितना बना 8, तो 2 से भाग देंगे, 16 प्लस कितना हो गया 2, अब प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 90 का मान 1 का स्क्वायर कितना 1 है, तो 16 में 2 से भाग देंगे 8 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, प्लस 1 आ गया, तो 8 कितना हो गया 9 आई पूर्णांक 1/2 आंसर 18/2 हो गया, 9 2 18 19/2। समझ में आया, उतारिए इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ में आ जाएगा ना तो पीछे वाला सब समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि 3 कंसेप्ट यूज हो रहा है, समानांतर श्रेणी, फिर से मतलब बहुत कंसेप्ट यूज हो रहा है। ई कंसेप्ट से हम इसलिए बताए हैं कि हमेशा मतलब आपको याद भी रहेगा, हमेशा काम आएगा, और वो हमेशा काम नहीं आता है, इसी का तोड़ कर लिखे हुए हैं वो डायरेक्ट, अंतिम में से पहला घटाइए भागा सार्वंतर से दीजिए +1 कीजिए। बोले ये दिक्कत है किसी को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप पहले